हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एनएएस 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 7 के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या 40 दी गई है। समय लगभग 90 मिनट का है। यहाँ पर दिया गया विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकास खंड, जिला। तो यह जानकारी विद्यार्थियों के द्वारा भरी जाएगी। फिर है टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश। इन निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर दिया गया भाग एक में हिंदी के 1 से लेकर 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। फिर भाग 2 में गणित के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं। भाग 3 में विज्ञान के प्रश्न 1 से 10 तक है और भाग 4 में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे भाग 1 हिंदी। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित पोस्टर पढ़कर दिए गए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो पोस्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पर दिया गया है नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस के बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी, सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को धो लें, छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढके। साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत बंद कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। तो हमने पोस्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। अब इस पोस्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2019 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कोविड-19। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है? तो कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है? छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढके। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? लोगों को कोरोना वायरस से बचाना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना वायरस से दूसरों को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है? तो कैसे बचाया जा सकता है? वायरस से बचाव के सभी उपाय अपनाकर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपस में कम से कम कितनी दूरी रखना चाहिए? तो कितनी दूरी रखना चाहिए? जैसे पोस्टर में दिया गया है 2 मीटर की दूरी। अब देखेंगे अगला निर्देश, पोस्टर को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो ये पोस्टर डेंगू से रिलेटेड है। तो सबसे पहले पोस्टर को ध्यानपूर्वक हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया एडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू बुखार फैलाने वाले वायरस के मुख्य वाहक है। डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं, पर वायरस के मुख्य धारक संक्रमित मनुष्य माने जाते हैं, जिनके जरिए असंक्रमित मच्छरों तक वायरस पहुंचते हैं। उपचार, बचाव और नियंत्रण क्या दिया गया है? डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह में बीमारी के लक्षण स्वयं चले जाते हैं। गंभीर डेंगू की स्थिति में अनुभवी चिकित्सकों की सेवा ली जानी चाहिए। मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल का होना जरूरी है। डेंगू से बचने का एकमात्र प्रभावी उपाय है कारक मच्छरों से बचना। इसके लिए आवश्यक है कि मच्छरों को ठहरे पानी और खुले कचरे जैसे पनपने और फलने फूलने के स्थान उपलब्ध नहीं हो। यहाँ पर सामान्य लक्षण दिए गए हैं डेंगू के, क्या क्या है? अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, मुंह और नाक से खून, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, फिर है उल्टी, त्वचा पर दाने, दस्त। ये सारे क्या है? डेंगू के लक्षण है। अब इस पोस्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, डेंगू के सामान्य लक्षण हैं। तो क्या क्या है? तेज बुखार आना भी है, पीठ में दर्द, ये नहीं दिया गया है। त्वचा पर दाने और मुंह और नाक से खून आना, ये भी दिया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उपयुक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है? तो कौन सी बात सही है? ये डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डेंगू के मुख्य धारक हैं कौन है? संक्रमित मनुष्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा ए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? क्या देंगे कि इससे उसे चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डेंगू बुखार के प्रमुख कारक कितने हैं? तो कितने कारक हैं? 7
कारक है, मतलब 7 लक्षण है। अब देखेंगे अगला भाग 2 गणित। निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्याएं सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, फिर हो जाएगी 4, फिर हो जाएगा 6, फिर 8, फिर 10, फिर क्या हो जाएगी 12, 14, 16, 18 और क्या हो जाएगी 20। टोटल कितनी संख्याएं दी गई है, 10 बोला है तो 10 संख्याएं हो गई। इन सब का प्लस कर लेंगे तो इन सबको प्लस करने पर 110 आएगा और 110 में हम 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 11, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा 11। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कमीजें बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। माप सेंटीमीटर में दिया गया है और बेची गई कमीजों की संख्या दी गई है। तो स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। तो किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी, बहुलक मॉड की आवश्यकता होगी। मॉड क्या होता है, किसी समूह में जिस अंक की सर्वाधिक बार आवृत्ति होती है वही मूल्य उस समूह का बहुलक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुलक मान की प्रतिनिधि की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है। तो इन आंकड़ों की परास और माध्यक क्रमशः है। तो परास और माध्यक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए परास निकालते हैं। परास क्या होता है, जो आंकड़े दिए रहते हैं उनमें मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का अंतर। मैक्सिमम नंबर क्या है 50 और मिनिमम नंबर है 32। तो 50 माइनस हो जाएगा 32 तो कितना हो जाएगा, 50 में से अगर 32 घटाएंगे तो 18, मतलब परास कितना निकल गया 18। अब क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें हम आरोही क्रम में जमा लेंगे। तो आरोही क्रम में जमाएंगे आंकड़ों को, क्या हो जाएगा सबसे छोटे से बड़ा 32, फिर क्या हो जाएगा 35, फिर नेक्स्ट नंबर है 36, 37, फिर 38 कितनी बार है 3 बार है 38, फिर 38, फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 40, फिर क्या हो जाएगा 42, फिर हो जाएगा 43, फिर हो जाएगा 43, फिर से हो जाएगा 43, फिर हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 47 और फिर 50। इस प्रकार से टोटल नंबर कितने हैं 15। टोटल कितने आंकड़े दिए गए हैं 15 दिए गए हैं। अब 15 क्या है, विषम अंक है। तो माध्यक निकालने के लिए विषम अंक के लिए होता है n+1/2वां पद, मतलब 15 n जो होता है विषम संख्या का मान होता है, धन 1 कर देंगे और बटे 2 तो क्या हो जाएगा 16/2, मतलब कि 8वां पद। 8वां पद जो होगा वो माध्यक होगा। तो 8वां देख लेते हैं, यहाँ गिन लेते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां मतलब 40। ऑप्शन नंबर मतलब माध्यक जो होगा क्या निकल जाएगा 40 और परास 18 निकला। तो 18 और 40 मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा 40। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई है, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो देखिए सबसे पहले इन आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं, जितने आंकड़े दिए गए हैं सबको जोड़ लेते हैं और नंबर ऑफ आंकड़े इनको क्या कर लेते हैं भाग दे देते हैं। तो इनको सबको प्लस करने पे क्या आ जाएगा 1414 और आंकड़े कितने दिए गए हैं आंकड़े गिन लेते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई दी गई है मतलब 10 है तो क्या हो जाएगा 1414 में 10 का भाग देंगे तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 141.4। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए दंड आलेख में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम 10 ओवर में
5 टीमों द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित किया गया है, किन 2 टीमों के बीच रनों का अंतर सर्वाधिक है। तो मैक्सिमम वाला देख लेते हैं। तो सबसे मैक्सिमम टीम ए आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे मैक्सिमम टीम ए है और मिनिमम सबसे मिनिमम क्या है, टीम सी। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। टीम ए और टीम सी का अंतर सबसे अधिक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे जनवरी का। देखते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे। जनवरी और अप्रैल माह बोला है, तो जनवरी माह में कितना हो जाएगा, जनवरी माह में 500 दिया गया है। और फिर क्या बोला है, कौन सा माह, जनवरी और अप्रैल। अप्रैल माह का कितना दिया गया है, देखिए 750 है। तो 750 में से 500 को अगर हम माइनस करेंगे तो 0, 5 और 7 में से 5 जाएंगे 2, 250। अंतर 400 नहीं आया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब देखेंगे अगला, दूसरा दिया गया जनवरी और मई। जनवरी माह में कितना है 500 और मई माह में कितना दिया गया है, जनवरी माह का 500 दिया गया है और मई माह का कितना दिया गया है 850। तो 850 में से 500 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0, 5 और 3। ये भी अंतर 400 नहीं आया। अब देखेंगे अगला, ऑप्शन नंबर सी, फरवरी और अप्रैल। फरवरी और अप्रैल में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फरवरी माह का कितना दिया गया है 450 और अप्रैल माह में कितना दिया गया है 750। तो 750 से 450 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 0 और 3, 300 आया, अंतर नहीं आया। में दिए गया है फरवरी और मई। तो देखिए फरवरी का कितना दिया गया है बिजली खपत 450 और मई का 850। तो 850 में से हम 450 को माइनस कर देंगे तो ये 0, 0 और 8 में से 4 जाएंगे तो 400 अंतर आया, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। बिजली खपत का अंतर इन 2 माह का 400 मेगावाट या 400 यूनिट आ रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संलग्न दंड आरेख 5 टीमों द्वारा वर्ष 2020 में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच की संख्या को प्रदर्शित करता है। टीम बी, एक्चुअली में ये टीम बी है और ये टीम डी है। टीम बी और टीम डी द्वारा खेले गए मैचों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर टीम बी में कितना दिया गया है 20 रन और टीम डी में कितना दिया गया है 24 रन। इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा और 4 छिंग 24, मतलब 5/6, मतलब 5:6। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या को कक्षावार के नीचे दिए गए दंड आलेख में दर्शाया गया। इस दंड आलेख हेतु उचित कथन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर एक दंड आलेख दिया गया है, एक साइड कक्षाओं की संख्या दी गई है और एक साइड विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या 60 है, तो कक्षा 3 में 60 नहीं है, कितनी दी गई है 60 से अधिक 65 है। अब देख लेते हैं अगला, कक्षा 2 में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 3 के विद्यार्थियों से 15 अधिक है। तो देखिए कक्षा 2 में विद्यार्थियों की संख्या 40 है और कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या 65 है। तो 65 और 40 का अंतर 25 होगा, 15 नहीं होगा। आप देखेंगे अगला, ऑप्शन नंबर सी दिया गया, शाला में कक्षा 1 से 5 तक कुल 280 विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना, प्लस करना पड़ेगा। तो हम प्लस कर लेते हैं। कक्षा 1 में 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा 2 में कितने हैं 40, कक्षा 3 में कितने दिए गए हैं 65, कक्षा 4 में कितने दिए गए हैं 60 और कक्षा 5 में कितने दिए गए हैं 65। सबको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 की शून्य, हासिल का 1। यहाँ पर 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा
9 और 6 15, 15 और 6 हो जाएगा 21, 21 और 6 हो जाएगा 27 और 1 हासिल का है 28, मतलब 280। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। क्या दिया गया है कि शाला में कक्षा 1 से 5 तक कुल 280 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट देखेंगे 1/3 और 3/4 3/9। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1/3 हो गया। अब ऑप्शन नंबर सेकंड में देखेंगे यहाँ पर भी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, मतलब और ऋण का हो जाएगा तो ऋण 3/5, ये भी यही रूप में आया 20 और 9 चौके 36, तो ये भी 5/9 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 3 से काटते हैं, 3 चौके 12 और 3 नाम 27, मतलब ये आ रहा है ऋण 4/9 और इसका क्या दिया गया परिमेय रूप दिया गया है ऋण 5/9। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो परिमेय संख्या को समान जो है एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। a डिवाइड b सदैव एक परिमेय संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि सदैव क्या होता है परिमेय संख्याएं जो होती हैं भाग के समवृत्त नहीं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला भाग 3 विज्ञान निर्देश दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम चिड़िया का पंख निश्चित ऊंचाई 20 मीटर से नीचे फेंकते हैं तो जमीन पर पहले गिरेगा, क्या होगा, दोनों का वेट समान है तो दोनों एक साथ गिरेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ ले, 2 घंटे पश्चात यीस्ट के जनन व श्वसन के कारण क्या हो जाएगा। क्या होगा, आटा फूल जाएगा। यीस्ट डालने से क्या होता है, आटा जो होगा फूल जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई, अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी, कैसे होगी, ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी, क्योंकि जो होती ध्वनि की चाल हवा में सबसे अधिक होती है और जब क्या हो जाएगा बर्तन के अंदर हवा ही नहीं रहेगी तो ध्वनि बाहर नहीं निकल पाएगी, इसीलिए ध्वनि जो है सुनाई नहीं देगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा, तो किस दिशा में दिखाई देगा, पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी, कितनी परिक्रमा, 12 परिक्रमा, क्योंकि सूर्य की माँ 365 दिनों में मतलब एक वर्ष में एक परिक्रमा करती है, इस प्रकार से 12 परिक्रमा पूर्ण कर ली होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बूझो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है, वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करेगा, तो किसका करेगा, ई रिक्शा का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कचरे के ढेर से एक गाय कचरा खा रही थी किंतु कुछ दिनों के पश्चात गाय का पेट फूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु होने का कारण है, क्या हो जाएगा, गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथीन व प्लास्टिक रैपर भी खा लिए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दर्शाए अनुसार, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1, S2 तथा S3 पर आपतित हो रहा है, किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो किन पृष्ठों में होगा, सभी तीनों पृष्ठों में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नर शिशु में विकसित होने वाले युग्मनज में निम्न में से कौन से गुणसूत्र होंगे, कौन से गुणसूत्र होंगे, केवल Y होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है,
तो किसके द्वारा फैल सकता है? पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला भाग 4 सामाजिक विज्ञान निर्देश। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए यंत्र को देखें, क्या यह क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पवन की दिशा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है परमाणु संयंत्र से संबंधित राज्यों का कौन सा विकल्प सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। संघवाद संसदीय व्यवस्था, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता विशेषता है, किसकी है? भारतीय संविधान की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए चित्र में भू आकृति की पहचान करें, तो कैसी भू आकृति? ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न को सुमेल करके सही उत्तर लिखिए। एक साइड ए ऑप्शन है, एक साइड बी कॉलम दिया गया है। देखेंगे कैस्पियन सागर, तो इसका कैस्पियन सागर का फर्स्ट राइट हो जाएगा, सबसे बड़ी झील है। फिर ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का बी राइट हो जाएगा। समुद्री जल का क्रमिक उतार चढ़ाव। फिर सुनामी किसे कहते हैं? भूकंपी तरंगे होती हैं। 4 में सागरीय धाराएं क्या होती हैं? सागरीय जल सरिता का प्रवाह। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत में उगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, चावल या धान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे? अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे? उपरोक्त सभी थे। मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात। फिर है सेकंड, भारत के द्वारा ब्रिटेन को निर्यातित वस्तुओं पर भारी करों का आरोपण। ऑप्शन नंबर सी, भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले कच्चे माल की नीतियां। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सारे जो दिए गए हैं ऊपर विकल्प वो सभी राइट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए रेखाचित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ? तो कौन सा सामाजिक सुधार हुआ था? सती प्रथा का अंत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो देखा बच्चों, हमने कक्षा 8 का सप्ताह 7 का पेपर हल किया, जिसमें प्रत्येक भाग के 10-10 प्रश्न हमने हल किए। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।